तो बिल्कुल स्वागत करते हैं ईशाना के फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में। और जैसे कि बिना टाइम गवाए हुए और 2 से 3 मिनट की वीडियोस होगी। और इस वीडियो में आपको बता दूं कि हमारे पास 2 ऐसे कैंडिडेट हैं अभी, जो कि एक मैरिड है और एक अनमैरिड है। तो क्या डॉक्यूमेंट्स फायरमैन के लिए लगेगा, हालांकि ये बॉयज़ लोगों के लिए, लेकिन बॉयज़ लोगों का जो मैरिड है वो उनके घर का ही लगने वाला है, लेकिन जो गर्ल्स हैं उनकी थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है। तो आप लोग भी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बनवा लो, आप लोग को खैर पहले से ही पता होगा। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, और सारे गर्ल्स आप लोग भी थोड़ा ध्यान से सुन लेना कि करना क्या है आप लोगों को और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं। ठीक है, सबसे पहले कि ना ही तो कोई इंटर और मैट्रिक का एडमिट कार्ड वगैरह ये सब कुछ नहीं लेके जाओगे। और एक इशू आ रहा था, यूट्यूब पे एक कमेंट की थी बच्ची कि सर मेरा आधार कार्ड पे एड्रेस झारखंड का है या फिर अदर स्टेट का है। कोई मैटर नहीं करता, बस आपका जो यहाँ का पैतृक घर है, आवासीय प्रमाण पत्र जो आपने फॉर्म भरते समय जो एड्रेस डाला था, परमानेंट एड्रेस, उसी एड्रेस का आपको आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होता है बिहार सरकार के यहाँ पे और जॉब में। और बिहार सरकार के जॉब में आपको सीओ लेवल, सीओ मतलब जो आपके प्रखंड होते हैं ना, वहाँ तक का ही बना हुआ आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर जिस भी कैटेगरी के बच्चे आते हैं वो भी सीओ से ही बना होना चाहिए। SDO SDM का बनवाइएगा, फिर से कॉल जाएगा, फिर से आपको सीओ का ही बनाना पड़ेगा। अभी सीओ का नाम बदल के रख दिया गया है RO, रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, राजस्व अधिकारी ऐसा करके है। ठीक है, तो उन्हीं का डिजिटल साइन रहता है ऑनलाइन पे। तो डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं सबसे पहले, और ये डॉक्यूमेंट्स लेके आइए। इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। तो आप लोग को मैसेज किया गया था लेकिन आप लोग नहीं लाई हैं। सबसे पहले तो आपको ये आधार कार्ड चाहिए। ठीक है, एंट्री के टाइम आधार कार्ड और आपका PET यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट का आपको एडमिट कार्ड। ठीक है, कि आपका डेट मेंशन होना चाहिए, टाइम मेंशन होना चाहिए कि आप कितने बजे एंट्री कर रहे हो। तो सबसे पहले वो दोनों चाहिए। ठीक है, सेकंड, जब आप फिजिकल पास कर जाओगे तब उसके बाद इसकी ज़रूरत पड़ती है, आपको एक गेट पास मिलेगा जो गेट से बाहर आओगे और तब ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके अंदर जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वहाँ पे ये मैट्रिक का ये अंक प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट। ठीक है, अगर ये नहीं भी दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट देने होंगे। ये वाले आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट देने होंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट देने होंगे। ठीक है, ये हो गया आपके मैट्रिक का। मैट्रिक का सर्टिफिकेट बस इसलिए लिया जाता है ताकि आपका डेट ऑफ बर्थ, आपको बर्थ सर्टिफिकेट ना देने के बदले ये आपको डेट ऑफ बर्थ आपको वेरीफाई करता है। इसलिए आपको बिहार पुलिस में 12th लेवल के जॉब में 10th का सर्टिफिकेट बस इसी चीज़ के लिए ज़रूरत होता है। हालांकि अब आते हैं बिहार पुलिस में। जब आप बिहार पुलिस में आती हो तो बिहार पुलिस की वैकेंसी किस लेवल की है? 12th लेवल की, इंटर लेवल की है। तो ये 12th लेवल की जो है ना, ये मार्कशीट इसकी। ठीक है, तो ये मार्कशीट आप लोगों के पास भी होगी, ये आपको लेके जाना है। और ये इसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट यानी कि मूल प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, यही बोलते हैं ना। ठीक है, मूल प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो ये आपको चाहिए होगा। जो बच्चे CBSE के हैं उनका एक बड़ा सा 2012 के जो भी बच्चे पास किए होंगे बाद, उनको एक बड़ा सा पीला कलर का सर्टिफिकेट मिलता है। बस उनको वही मैट्रिक में सर्टिफिकेट ले जाना है। अदरवाइज वो इंटरमीडिएट भी किए हैं बिहार बोर्ड से तो उनको फिर ये दोनों चीज़ चाहिए। ये हो गया आपका बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब आइए आपका कास्ट और डोमिसाइल, ये आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र। ठीक है, और देखिए हम जैसा कि बताए थे ना, रेवेन्यू ऑफिसर, डिजिटली साइन बाय रेवेन्यू ऑफिसर, ये ऑनलाइन चलता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये हो गया इनका और आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और अब देखिए ये है इनका जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, ये इनका जाति प्रमाण पत्र। और जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ ये EBC में आती है यानी नॉन क्रीमी लेयर में आती है, तो ये नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इतना चाहिए होगा मूल रूप से। ठीक है, और आपको 4 फोटो और हर एक डॉक्यूमेंट्स का 2-2 फोटोकॉपी आपके पास होना अनिवार्य है। ठीक है, इसके साथ एक कोविड का सर्टिफिकेट भी चाहिए छोटी, तो आप कोविड का सर्टिफिकेट भी इसमें लगा दोगे। ठीक है, ये याद से आप कर लेना। लो अब देखिए, ये हालांकि शादीशुदा है तो इनके लिए क्या क्या चाहिए होगा, कोई बात नहीं। अब देखिए इनका तो ये हो गया आधार कार्ड, ये इनका आधार कार्ड हो गया। ठीक है, अब आधार कार्ड में जो लोग, एक क्वेश्चन आता है कि सर जब हम शादी किए थे तो घर का एड्रेस था, शादी के बाद अब हस्बैंड वाला एड्रेस हो गया, मतलब ससुराल वाला एड्रेस हो गया। कोई दिक्कत नहीं है आधार कार्ड पे। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब क्या करना है आपको,
बेसिक जो भी आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंटर और मैट्रिक चाहिए था, देखिए ये इनका मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र है और ये इनका इंटर का अंक प्रमाण पत्र है। तो डॉक्यूमेंट्स हालांकि जो अभी इसके पहले बताया गया सेम वही रहेगा, बशर्ते बस कुछ दिक्कतें आती है इस चीज़ में कि अब देखिए इनका जो ये कास्ट सर्टिफिकेट है ये पापा के घर से बना होना चाहिए, यानी कि आपके मायका से बना होना चाहिए। और जो आवासीय प्रमाण पत्र है यानी कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट वो कहाँ से बना होना चाहिए, वो आपके ससुराल का बना होना चाहिए। ठीक है, आप क्रीमी लेयर में आते हो या फिर क्रीमी लेयर रहित में आते हो, वो दोनों सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और आवासीय प्रमाण पत्र पता चल गया ना कहाँ का, तो बस शादीशुदा में इतना ही का अंतर है कि अगर आप शादीशुदा है तो हस्बैंड के घर का आपको आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा, अदरवाइज बाकी सब कोई अपने मायके का, मायके से ही मैट्रिक इंटर है तो वही चलेगा सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये भी कहा जा सकता है। तो ऐसे सर्टिफिकेट आप लोग अब ध्यान से समझ में आ गया ना, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। हाँ, एक EWS का इशू आ रहा है कि आप लोग का 20-21 का खोजा जा रहा है। ठीक है, तो जब EWS के नीचे लिखा रहेगा वित्तीय वर्ष 2020-2021 वो आपका वैलिड है, और ऊपर लिखा रहता है वैलिड फॉर 21-22 वो नहीं। ठीक है, वहां से मत देखना, जो वित्तीय वर्ष है वही वाला चलेगा। बात समझ में आ गया ना, 20-21 का ही चलेगा, 21-22 का है तो नहीं चलने वाला, आपको 20 और 21 का ही देना होगा। ठीक है, वैसे आप लेके जाना। जो जनरल है EWS नहीं डाली है, ठीक है, बस वो आवासीय प्रमाण पत्र ही लेके जाएंगी और कुछ नहीं। जो जनरल है EWS नहीं डाली है तो वो अपना EWS का सर्टिफिकेट नहीं दोगी, तो सिर्फ आवासीय प्रमाण पत्र। ठीक है, नहीं, जो जनरल से डाली है उसका जाति प्रमाण पत्र वगैरह EWS कुछ नहीं लगने वाला। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए।